का बेहद शुक्रिया। मालिक साहब, आपके जानिब आऊंगी। सबसे पहले आप क्योंकि उस सहाफती वफ्द का हिस्सा थे जो वजीर आजम साहब से मिला, पहले जो मुलाकातें आपकी वजीर आजम साहब से हुई और जो अब हुई, क्या फ़र्क आपने देखा? कैसी बॉडी लैंग्वेज थी? घबराए हुए तो नहीं लग रहे थे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का ये तो फुल मार्क्स मिलते हैं ना, वो हमेशा काम, कॉन्फिडेंट, सब कुछ। लेकिन आज 2-3 दफ़ा आपको नज़र आता था कि गुस्सा आ रहा था जब बात कर रहे थे। देन ही वुड काम डाउन अगेन। बल्कि कॉन्फ्रेंस की बात ये थी कि जाते जाते किसी ने पूछा कि आपके ख्याल में सक्सेस रेट क्या है आपका इस वक्त, रेशो क्या है? उन्होंने कहा 80%। 80%? हाँ, 80%। और इंसान हारता तभी है जब हार मान जाए। और फिर उन्होंने एग्जांपल दी, कहते हैं कि मैं जब वर्ल्ड कप में हम थे तो हम नीचे से दूसरी पोजीशन पे थे, तीसरी पोजीशन पे थे। तो काशिफ ने एकदम टोका कि नहीं दूसरी पोजीशन पे। कहते हैं हाँ, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा यार मैं तो अफसोस के लिए फ़ोन किया। तो मैंने कहा आज रेट जा रहा है 50-1 का, जितने पैसे हैं उस पर लगा लो, हम जीत जाएंगे। तो कहते हो आज तक मेरा दोस्त रिग्रेट करता है। ये तो थी लाइटर साइड ऑफ द मीटिंग, लेकिन जो बाकी मीटिंग थी वो बड़ी सीरियस थी और काफ़ी, अगर उनकी जो बातें हैं वो बड़ी अलार्मिंग बातें थी। वो आपसे भी हम शेयर कर लेंगे जब आप पूछेंगे। ठीक है। अच्छा, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में ये जो खत है, ये धमकी आमेज खत जो है वो वाकई में था या फिर आपके नजदीकी अफसाना था? देखिए, मालिक साहब मेरे से ज़्यादा कवर करते रहे हैं डिप्लोमेट्स को और इनका तजर्बा ज़्यादा है, लेकिन ये रूटीन की बात है कि डिप्लोमेट्स जो हैं, सफ़ीर जो हैं, वो जिन ममालिक में भी तैनात हों वहाँ के ऑफिशियल्स को, पॉलिटिशियंस को और वहाँ के ओहदेदारों को मिलते हैं और बाद उन मीटिंग्स के मिनट्स अपने मुल्क को कम्युनिकेट करते हैं। मसलन जो अमेरिकन एम्बेसडर होंगे इस्लामाबाद में, वो किसी वजीर को मिलेंगे, फॉरेन ऑफिस में किसी को मिलेंगे और जो भी गुफ्तगू होगी उसको, वो चाहे गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड हो चाहे ऑफ रिकॉर्ड हो, उसको रिपोर्ट करेंगे वापस अपने हेडक्वार्टर को। और ये जो खत, इसके जो मैंने मालिक साहब का टोटल बीपर इस पे सुना है, जो उन्होंने सारा आज हम न्यूज़ पे इसको नरेट किया, उसमें भी यही लगता है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं उन्होंने अपनी एक मीटिंग जो है वो सारी मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो कम्युनिकेट किए हैं। अब वो मीटिंग जो थी वो एक डायलॉग था, गुफ्तगू थी। नहीं, इसमें एक सेकेंड, इसमें आई थिंक हमें स्पेकुलेट करने के बजाय लेट मी ब्रीफ यू किस तरह बात हुई, ताकि पहले सबका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। जब हम गए तो सबसे पहले, बिकॉज इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में बात आती है सारी, तो ये बड़ा वाजे करना, आपने तो साइन नहीं किया ऑफिशियल? नहीं, हमारे पे भी अप्लाई सब पे होता है, अप्लाई कम्स ऑन एवरीबॉडी। तो एक तो कैटेगोरिकली पूरी मीटिंग में, आधा पौना घंटा के करीब मीटिंग थी, उसमें एक दफा भी किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया, किसी ओहदेदार का नाम नहीं लिया गया और बड़ा कैटेगोरिकली ये वाजे करना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में कुछ बातें की, फिर असद उमर ने नोट्स लिए हुए थे उस लेटर से, हमें डिस्टेंस से एक लेटर दिखाया गया, असद उमर के पास फाइल थी और उन्होंने बताया कि ये हमारा जो है मरासला, ये हमारे एम्बेसडर का है और वो बार बार लफ्ज़ एम्बेसडर यूज़ कर रहे थे। तो मेरा तो असेसमेंट सीधी सी बात है, हम सब का असेसमेंट यह है कि अमेरिका की बात हो रही है, लेकिन टू बी फेयर गवर्नमेंट ने ना नाम लिया ना वो क्लियर किया। जब पहले वजीर आजम शुरू हुए बात करना, तो मैं अपने नोट से आपको पढ़ देता हूँ। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हमने ये बात सिर्फ इसलिए आज बुलाई है ताकि आप लोग एक तो ये कन्विंस हो जाएं कि ये लेटर जो है ये एग्जिस्ट करता है, बिकॉज अपोजिशन में और दूसरे लोग बात कर रहे हैं कि शायद ये लेटर था ही नहीं, तो हम ये आपको बता रहे हैं। फिर असद उमर के पास फाइल थी, उन्होंने ऐसे करके फाइल दिखाई, उसमें एक पूरा 2-3 सफ़ों का नोट सा था एंड यू कुड टेल कि ये एक केबल आई हुई है सारा कुछ। अब एंड आई थिंक इस लेवल पे जब बात हो तो इतना तो हमें बिलीव करना चाहिए, और हमारे अपने एम्बेसडर का है तो ठीक है, ये एक चीज़ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल मीटिंग थी। हमें ये बताया गया कि ये फॉर्मल मीटिंग थी जिसमें प्रॉपर नोट टेकिंग हुई और उसका जो वो बैटम था, तमाम रिकॉर्ड फिर उस खत में बना के भेज दिया गया। ये असेसमेंट नहीं थी एम्बेसडर की एक मीटिंग के बारे में, ये एक फुली फॉर्मल रिकॉर्डेड मीटिंग थी और बाकायदा एक एक लफ्ज़ उसका बताया गया। तो जब प्राइम मिनिस्टर शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि ये तो ये हम, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो उसकी जुबान थी और जो कंटेंट्स थे उस मीटिंग के, उनके वर्ड्स थे फार मोर वर्स देन यू थिंक, कि आपकी सोच से भी ज़्यादा बुरे थे, इतनी वो सख्त थी। फिर उन्होंने कहा कि वही बात जो मैंने कहा कि हम नाम नहीं रिवील कर सकते, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने कैबिनेट के साथ, हमारी मीटिंग डिले हो गई, पहले 2 बजे का टाइम था, फिर 3 पे गई, फिर करीबन कोई 3:30 पौने 4 शुरू हुई। तो कैबिनेट के साथ उन्होंने कहा मैंने पूरा रिवील किया है, उसके अंदर जो तमाम लोगों के नाम हैं
जिन हमारी तरफ से कौन बैठा हुआ था, एम्बेसडर थे और साथ जो भी था, जो दूसरी साइड पे लोग थे वो लोग बैठे हुए थे, तो उनके भी उन्होंने नाम दिए। 3-4 उन्होंने मेन बातें जो थ्रस्ट था, बाकी डिटेल में आपसे कर लूँगा, उन्होंने 2-3 बातें थ्रस्ट जो मेन थ्रस्ट था उन्होंने कहा। एक तो उन्होंने क्लियर किया कि उन लोगों के दूसरी साइड ने कहा कि हमारे हाईएस्ट लेवल पे, हमारा हाईएस्ट फोरम बिलीव ये करता है कि जो पाकिस्तान का ये स्टांस था रशिया के ऊपर पे वज़ीर आज़म का जाना और पूरा वो स्टांस और फिर बाद में अब्सटेन करना, ये वज़ीर आज़म की ज़ाती राय पॉलिसी थी। ये ना रियासत की, पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी थी, ना गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। दूसरा उन्होंने ये लिंक किया कि आपका इन्होंने कहा 7 मार्च को मीटिंग हुई। दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमारे जो फ्यूचर रिलेशनशिप्स हैं वो आपसे डिपेंड करेंगे कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास होता है या नहीं होता, और अगर ये पास, अगर ये वज़ीर आज़म बच जाते हैं, सो ही सक्सीड्स इन डिफीटिंग इट, तो इसके पाकिस्तान के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मैं जब बाकी ऑडियंस को इनको ब्रीफ कर दूं 2-3 मिनट क्विकली, 2-3 मिनट के अंदर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी ऑथेंटिक, सीक्रेट और बड़ा डैमनिंग डॉक्यूमेंट है, और जो उसके अंदर ब्लेटेंटली एरोगेंट के अल्फाज इस्तेमाल किए कि इतनी इसकी सख्त ज़बान है जो हम आपको ऑब्वियसली शेयर नहीं कर सकते। लेकिन 2-3 बातें हुई जब उन्होंने कहा कि हमारे एम्बेसडर ने कहा कि चलें अभी हमें इंगेज रहना चाहिए डायलॉग में, तो उन्होंने कहा कि एंगेजमेंट अभी आप छोड़ दें, ये डिपेंड करेगा कि रिजल्ट्स क्या आते हैं सही। और फिर फ्यूचर उसके मुताबिक डायरेक्शन होगी, हमारी रिलेशनशिप्स की उसके मुताबिक होगी। फिर जब उनसे एक सवाल मैंने किया कि ये जो बात हो रही है कि गवर्नमेंट आपके साथ नहीं है, हमें ये बताया गया है कुछ जराए ने कि आर्मी ने आपकी मुखालफत की थी, एडवाइस किया था आपको कि आप रशिया ना जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, इवन ऑन द डे मैं जा रहा था मेरी जनरल बाजवा से डायरेक्ट बात हुई, मैंने उनसे एक्सप्लिसिटली पूछा और उन्होंने बिल्कुल हमें कहा कि हमारे ख्याल में आपको जाना चाहिए। बल्कि जब हमने बाद में वोट किया, यूएन में अब्सटेन किया हमने वोटिंग से, तो उस पर फिर आर्मी ने भी क्या क्यादत है कि जी हाइंडसाइट में भी जाना बड़ा ठीक फैसला साबित हुआ है। तो इस पेज के ऊपर जो हमारी पॉलिसी थी, सब कुछ थी, मुझे फौज की टोटल सपोर्ट थी, और ये कहना बिल्कुल गलत है उसके अंदर। फिर जब असद उमर वहाँ से चीज़ें, उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट कोट नहीं कर सकता, मैं पैराफ्रेज करूँगा, तो आप कंक्लूजन्स अपनी ड्रॉ कर लें। उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ा जो है कि हम खुश नहीं हैं, उस मुल्क ने अपना, कि वो मुल्क और यूरोप खुश नहीं है आपके यूक्रेन चाहे रशिया पॉलिसी के ऊपर, और उसी पर उन्होंने बात की कि आपने अपनी मर्जी की पॉलिसी बनाई है, तमाम इदारे इसमें नहीं है। जब उन्होंने एम्बेसडर ने कहा तो एग्जैक्ट वर्ड में कहता हूँ, विल डिपेंड ऑन रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस वोट, और रशिया का जो विजिट है इससे कॉन्सिक्वेंसेज हैं और फ्यूचर रिलेशनशिप भी इसमें डिपेंड करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ये मैसेज दिया गया उनके रेप्स ने कि अगर इमरान खान जीत जाते हैं, अपना वोट ये सर्वाइव कर जाते हैं, तो थिंग्स गोइंग अहेड विल बी टफ और उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और लग ये रहा है अकॉर्डिंग टू जो आज हमें ब्रीफिंग दी कि वज़ीर आज़म का ख्याल है कि ये जो तमाम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ उस मुल्क के साथ जो ताल्लुक है वो इसके साथ जोड़ दी गई है कि ये रजीम होती कि नहीं। उनका आर्गूमेंट ये था कि तमाम फोकस एक रजीम चेंज पे है, क्योंकि मेरा स्टांस एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का है, इसलिए ये सारा मलबा जौन सा है अब डाला जा रहा है। और ये नटशेल के अंदर 4-5 बातें थी। ठीक, इसके अलावा भी हैं वो जो बात